रख ले 22 रुपए का और टारगेट 55 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। ये राय आपको हीरो मोटर कॉर्प पर आती हुई दिख रही है। दो शॉर्ट कॉल्स जो हम लोग सुबह से ट्रैक कर रहे हैं उनमें से एक है डिवीज लैब की। डायरेक्टर साहब जरा जुड़वाइए राजेश सतपुते साहब को। ये स्टॉक आपको ब्रेक डाउन के नजरिए पर आता हुआ दिखेगा 3166, 200 डीएमए को तोड़ता हुआ, और बहुत ही शानदार कॉल सतपुते साहब आपने दी थी। एक बार रिव्यू करते हैं, आपने जो पुट की खरीदारी करवाई थी वो किस तरीके से काम करती हुई दिख रही है। चर्चा हुई थी 3300 के पुट की। सतपुते साहब, ओवर टू यू सर। सर 3300 का जो पुट था इसका रिकमेंडेशन था। आज का दिन यानी एंट्री कहाँ मिला, 67 का लो है, तो हम पकड़ के चलते 70 के आसपास प्रोबेबली लोगों को एंट्री मिला होगा, और अभी ये चल रहा है 148 पे, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। फिर भी मैं यही कहूंगा, ठीक है, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट बुकिंग होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई पोजिशनल व्यू रखता है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी भी होती है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, इसी पुट पे बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस आप 120 पे लेके आइए, तो आपको कम से कम 50 रुपए का मुनाफा जो है वो आप लॉक कर सकते हो, और जो फॉल है उसे आप चलने दें। प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है डिवीज का जो टारगेट है, कम से कम टारगेट 3100 का बनता है, तो यहाँ से 70-75 रुपीज का और एक फॉल जो है वो बाकी है। मुझे लगता है ये जो पुट जो हमारी है 145 चल रही है, ये 180-90 में बिक जाएगी। चलिए, पहला लक्ष्य आपको हिट करता हुआ दिख रहा है डिवीज लैब की 3300 की पुट में। ब्रेकडाउन स्टॉक में है जो 200 डीएमए के नीचे और जा सकता है, और अगर आप चाहें इस ट्रेड में बरकरार रहना तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कीजिए और 180 का इंतजार कीजिए इस पुट पर। और ध्यान डालते हैं बाजार पर। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए हनीवेल ऑटोमेशन का चार्ट। यहाँ पर जो आपको फुटसी की रीबैलेंसिंग होती हुई दिख रही है, उस वजह से मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है ऊपरी सतह की तरफ। 45,790 के आसपास आपको हनीवेल ऑटोमेशन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 802 रुपए ऊपर, ये फुटसी रीबैलेंसिंग की वजह से आपको शायद मूवमेंट दिख रहा है। चार्ट चेक है, इस पर किसी भी तरीके की टेक्निकल राय यूं नहीं लेंगे, क्योंकि लगभग 150 अंक आप कटते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। और वापस जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। वीरेंद्र जी, मेरे सामने यूनाइटेड ब्रूरीज हरे निशान में दिख रहा है। क्या उसने आपकी शायरी पढ़ी? 1190 आपको जोड़ते हैं और रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, आपके सामने यूनाइटेड ब्रूरीज 1190, इस मायूसी में हरा निशान। मुझे लगता है वीरेंद्र जी की शायरी आज यूनाइटेड ब्रूरीज ने भी सुनी है, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रेरियन स्टॉक कॉल्स देती हैं। मैं आपकी राय लेना चाहता हूं यूनाइटेड ब्रूरीज पर। आप सोचिए, पॉपुलैरिटी सोचिए वीरू जी की, खाली मैं नहीं हूँ फैन क्लब में, बहुत लोग हैं फैन क्लब में। ये बात और वो उनकी 4 लाइनें याद आ रही है मुझे कि जैसे गिरा था वैसे ही उठकर संभल जाऊंगा, पानी की बूंद नहीं हूँ जो टपक कर बिखर जाऊंगा। क्या बात है रचना जी, आपने तो पुरानी शायरी घुमा दी। सही बात है। तो ये डेफिनेटली टर्न दे रहा है, और इसमें अगर ये मूव ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो 1190 तक जा सकता है। थोड़ा और स्पेस है इसमें, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करके दोबारा ऊपर जा सकता है, पर फर्स्ट टारगेट जहां तक वो जा सकता है दैट कुड बी 1190। और अब अगर ये 1160 सस्टेन कर लेगा तो फिर छोटे छोटे स्विंग्स ऊपर देता रहेगा जब तक मार्केट थोड़ा फर्दर ना गिरे तब तक। तो वीरेंद्र जी, हाँ, वीरेंद्र जी आप ये चार्ट एनालाइज कीजिए। मेरे सामने 1170 से बहुत बढ़िया बाउंस बैक है, और देखिए ये बाउंस जो आपको आता हुआ दिख रहा है मेरे सामने 1170, जी हाँ, 100 ईएमए से यहाँ पर आपको तेजी दिख रही है। वीरेंद्र जी, क्या बात है। देखिए इस डिफेंसिव मार्केट में आपने एक ऐसा एफएमसीजी काउंटर पकड़ा जो ऊपर की तरफ दहकता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या राय आपकी अपनी व्यक्तिगत यूनाइटेड ब्रूरीज के चार्ट पर? शैल जी, एक्चुअली क्या है ना, यही एक लेवल था जहां पे दिसंबर और इनफैक्ट जनवरी फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट आया था। जब यहां से इसने ब्रेकआउट देखे, जर्नी तय करी थी करीब करीब 1343 तक की, और यही शैल जी एग्जैक्टली जो लो है ना, ये 26 फरवरी का है। यानी फरवरी सीरीज के एक्सपायरी टाइम का जो बेस था ना, वही बेस से आज पुल बैक देता हुआ इस स्टॉक ने कल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस पे एक ऑप्शन जोड़ लेते हैं शैल जी, अगर आपकी इजाजत मिले तो। वीरेंद्र साहब, अगर इसमें 1200 और इनफैक्ट मैं ये कह रहा था, इसने कल पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये फ्राइडे का इंतजार कर रहा था।
ये बात सही हो सकती है सर, बिल्कुल फ्राइडे का इंतजार कर रहा था यहाँ पे। और दिल्ली में तो खैर माहौल भी इसी चीज का है, यूबीएल का, नॉट एग्जैक्टली यूएसएल का। पालवे साहब, इस पर आपकी राय क्या होगी? 1220 या फिर 1200 की स्ट्राइक, या फिर अगर आपको नियरेस्ट स्ट्राइक कोई एडवाइजेबल लगती हो चेस करने लायक इस स्टॉक पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्टॉक वैसे ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव में था और इसने एग्जैक्टली अगर देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अब जो ट्रेड करना है पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कॉल ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी अंडर प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से 1220 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा इलिक्विड है, तो मेरे हिसाब से 10 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो वो लिया जा सकता है। लेकिन इलिक्विड है तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बिड आस्क में थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस ऑप्शन में, क्योंकि थोड़े से इलिक्विड होते हैं इसके कॉल, तो वो लेके ट्रेड किया जा सकता है। और इसमें पुल बैक जो आएगा वो आना चाहिए 1220 1230 की जोन में। करंट लेवल से 1180 के आसपास ही स्टॉप लॉस रखे, 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जा सकता है। बहुत चर्चा हुई यूनाइटेड ब्रूरीज की। अच्छा, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दिन के लो से आपको एक अच्छा बाउंस बैक दें। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे और हमारे मित्र डायरेक्टर साहब आपको प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे औरोबिंदो फार्मा और HCL टेक। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाउंस आता हुआ दिख रहा है मुझे दिन के लो से। अब क्या ये पुल बैक ट्रेड है या ये डेड कैट बाउंस है, ये आपको चंदन तपड़िया साहब समझाते हुए दिखेंगे। चंदन जी, औरोबिंदो फार्मा और HCL टेक। सल जी, आपने 2 काउंटर की बात की, तो मैं यदि आप बाउंस बैक के लिए बात करें तो मैं HCL टेक में फोकस करूंगा, क्योंकि आईटी में थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट सुधरा है और कल के बड़े डिप के बाद वापस अपने कल के दिन का लो होल्ड करके इसने टर्न लिया है। तो HCL टेक को जरूर हम बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग आप देखोगे 940 के सपोर्ट रहेंगे और 980 तक का लेवल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओरो फार्मा में भी रिकवरी हुई है, बट ये ध्यान रखें काउंटर थोड़ा सा वीक है और यूजुअली वीक काउंटर फास्ट रिकवरी देते हैं और फिजल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन लेने के लिए 805 का सपोर्ट ध्यान में रखें और रेजिस्टेंस वापस लगभग 835 तक के लेवल बनेंगे। सेल जी, आपने HCL टेक की बात की, तो आईटी में मेरे हिसाब से किसी को बाउंस प्ले करना है तो कोफोर्स पे भी ध्यान रख सकते हैं। आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिया। एक्चुअली बाजार डिफेंसिव है और डिफेंसिव काउंटर्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, लाइए हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिन का उच्चतम लेवल 2222 कैश में और फ्यूचर्स में, और आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट नेस्ले में भी आता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड्स 200 डीएमए के आसपास आपको डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो इन स्टॉक्स को कोशिश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। वीरेंद्र जी, आपके लिए नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर? जी हाँ, शैल जी, HUL तो देखिए अब वो एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है ना 200 डीमा के नजदीक, उसको पूरा करता हुआ अभी एक बार जरा नेस्ले लेके आइएगा स्क्रीन पे, और सॉरी HUL लेके आइएगा। आज लोअर शेडो याद रखिएगा काफी वाइल्ड हो गई है, जो कि इंडिकेट करती है जरा एक बार अभी जो शैल जी ने तथ्य रखा है ना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप लेके आइए, इसका अगर 2 महीने का चार्ट हो तो इसका जो लो था समझ लीजिए 26 फरवरी, उसके बाद 9 मार्च, उसके बाद आज का लो, ये एक स्लोमिक अपवर्ड, आई मीन राइजिंग अपवर्ड बेस लाइन है, उसको रिस्पेक्ट किए। दैट मीन्स एक अच्छा अगर आप देखें ट्रेड हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा नेस्ले लेके आइएगा, नेस्ले ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अपना फरवरी सीरीज के एक्सपायरी का बेस वॉलेट करने को तैयार नहीं। दैट्स गुड। तो दोनों ही ट्रेड अच्छा करते हुए, बट इसमें से ज्यादा इंप्रेसिव और ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक और फ्यूचर स्टेट्स के मुताबिक अच्छा लग रहा है HUL। अच्छा, एक और ट्रेड देखिएगा जिसपे चंदन जी की बहुत अच्छी महारत है। चंदन, आप देखिए कमिंस इंडिया को, जरा इसके प्राइस बिहेवियर को देखिए, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ और लॉन्ग साइड पे इसने OI ऐड किया है। एक बार टेक दीजिएगा इस पर, कोई आपको अच्छी यहाँ पर अपसाइड पॉसिबिलिटी लग रही है, कोई लॉन्ग ट्रेड फॉर द टाइमिंग? देखिए, सीमेंट्स बाय ऑन डिक्लाइन